अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड स्टोरीज़ के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहबाज। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कतर फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने वाला पहला इस्लामी मुल्क है। इस टूर्नामेंट का आगाज़ बाकायदा तौर पर तिलावत कुरान पाक से किया गया। कतर ने फुटबॉल वर्ल्ड कप सन 2022 की तैयारियों के सिलसिले में कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर जगह जगह फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंग्रेज़ी और अरबी ज़बान में आवीज़ा किए गए हैं। तमाम होटल्स के कमरों में बारकोड लगाए गए हैं जिन्हें मोबाइल फ़ोन से स्कैन करके आपको इस्लाम की तालीमात, कुरान और सुन्नत की बुनियादी मालूमात से आगाही मिल सकेगी। स्टेडियम के करीब जितनी भी मसाजिद हैं, इनमें इंतहाई खूबसूरत लहजे वाले मुअज़्ज़िनीन को मुकर्रर किया गया है। अजान की आवाज़ स्टेडियम में सुनाने के लिए जदीद किस्म के साउंड नस्ब किए गए हैं। 2000 से ज़ायद मुबल्लिगीन को तैयार किया गया है जो कि मुख्तलिफ मकामात पर एहसन अंदाज से इस्लाम की तबलीग करेंगे। इस मकसद के लिए 10 बड़ी गाड़ियाँ और 10 बड़े खेमे भी मुख्तलिफ मकामात पर मुहैया किए गए हैं। किसी वर्ल्ड कप में पहली बार स्टेडियम में नमाज पढ़ने और वज़ू करने की जगह मुख्तस की गई है। हम जिन्स परस्तों के झंडे लहराने पर पाबंदी, नामनासब लिबास पर पाबंदी, स्टेडियम के करीब शराब की फ़रोख्त पर पाबंदी, तिलावत कुरान पाक के साथ स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीबात और अपनी इस्लामी सकाफ़त की तरवीज काबिल तारीफ़ हैं। आने वाले तमाम शायकीन के लिए बेहतरीन मुश्को अतर के तहाइफ और सौगाती मेवों की एक खूबसूरत पुंडली मुहैया की गई है। तमाम मसाजिद को इस्लामी म्यूज़ियम के तर्ज पर पेश किया जाएगा जहां किसी भी वक्त कोई भी आकर मालूमात ले सकेगा। मुल्क भर में कुरानी आयात, अहादीस और तारीख़ इस्लाम को नुमाया करके पैनल फ्लैक्स लगाए गए हैं। कुरान मजीद के तर्जमे मुख्तलिफ ज़बानों में इस्लामी तारीख़ व सूरत बांटी जा रही है। हर स्टेडियम में नमाज की अलहदा से जगह बनाई गई है। याद रहे नाज़रीन, इनके कतर को आज से 12 साल पहले यानी सन 2010 में फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए नामज़द किया गया था। इन 12 सालों में जदीद मराद पर मुश्तमिल नए स्टेडियम्स, होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, फ़ैन जोन और रहायश गाहों की तामीर व तैयारी की मदद में कतर अब तक तकरीबन $300 बिलियन खर्च कर चुका है। कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे महंगा तरीन वर्ल्ड कप है और इस अकेले वर्ल्ड कप की लागत माजी के तमाम वर्ल्ड कप की कुल लागत से भी कहीं ज़्यादा है। इन दिनों में दोहा का एयरपोर्ट दुनिया का मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट बन चुका है, जहां हर रोज़ 900 से ज़ायद मुसाफिर तैयारे उतर रहे हैं और एक अददो शुमार के मुताबिक तकरीबन 12 लाख लोग कतर का विज़िट करेंगे। इतनी महंगी और इतनी शानदार तैयारी के बावजूद कतर की मेज़बानी को महज इसलिए आलमी और सोशल मीडिया पर हदफ़े तनकीद बनाया जा रहा है कि उन्होंने आने वाले लोगों से गुजारिश की है कि बराए मेहरबानी हमारी सकाफ़त और रिवायात का एहतराम करें। हमारे यहाँ खुलेआम शराब, हम जिन्स परस्ती के झंडे और नारे, बेहुदा लिबास और बंद कमरों की कार्रवाइयाँ सड़कों पर करने पर पाबंदी है। इस छोटी सी अर्जी को लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है। ऐसे लगता है जैसे कतर ने इनकी दुम पर पाँव रख दिया हो। नाम नेहाद मगरबी इंसानी हकूक़ की तंजीमें और NGOs बावले कुत्ते की तरह सिर्फ एक ही रट लगा रही है कि कतर का बाइकाट करो, कतर का बाइकाट करो। ऐसे ड्रामों पर हैरत तो होती है, लेकिन तारीख़ के तालिब इल्म बखूबी जानते होंगे कि इन सफ़ेद चमड़ी में छुपे महज़ब काली भेड़ों ने पिछले कई 100 सालों में यही कुछ कहा है। इसी बहस को मौजू बनाते हुए कुछ महीने पहले एक इंग्लिश एंकर ने कतर वर्ल्ड कप के सिक्योरिटी चेयरमैन अब्दुल्ला अंसारी से ये सवाल किया, तो उनका जवाब था कि हम अपने मुल्क में हर किसी को खुश आमदीद कहते हैं, लेकिन आने वालों को भी हमारी रिवायात का एहतराम करना होगा। महज 28 दिन के लिए हम अपना मजहब तब्दील नहीं कर सकते। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से ज़ोर पकड़ती ये तनकीदो तज़हीक अपनी इंतहा को पहुँच चुकी है और इसकी शिद्दत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वर्ल्ड कप से महज एक दिन कबल फीफा वर्ल्ड कप के चेयरमैन को तकरीबन 1 घंटे की लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका यही कहना था कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, जिसको आना है वो आए, जो नहीं आना चाहता वो भले ना आए। कतर गवर्नमेंट ये बात बखूबी जानती है कि अगर इस बाइकाट की तहरीक के पेश नज़र सिक्योरिटी और अमन व अमान का बहाना बनाकर ये वर्ल्ड कप कैंसिल कर दिया जाता है तो कतर की 12 साला मेहनत और बिलियंस ऑफ डॉलर्स डूब जाएंगे। मगर इतना बड़ा खतरा मोल लेते हुए ये छोटा सा मुल्क अपनी रिवायात के लिए जिस तरह पूरी दुनिया के बद तहजीब और बदमाश टोले के सामने पूरी जुर्रत से खड़ा हुआ है,
یقیناً ہر طرح سے لائق تحسین اور قابل داد ہے۔ اس کے برعکس ہمارے ہاں دیکھ لیں کہ ہر وقت امریکہ سے خطرہ، امداد کا خطرہ، قرضوں کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ دنیا کو اسلام سے خطرہ نہیں بلکہ منافقین کو امداد نہ ملنے کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ آخر میں دعا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین، یہ تھی آج کی انفارمیٹو ویڈیو جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں۔ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ویڈیو سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔